दोस्तों नमस्ते। इलेक्शन रिपोर्ट हम हमारे वीडियोस शुरू करने से पहले आपको सबसे रिक्वेस्ट करते हैं और सबसे बड़ी अपील करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से ही क्वेश्चन पूछें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियोस, जो कि इलेक्शन रिपोर्ट बीजेपी और हमारे संसद जो आपके संजय सिंह, उन्होंने राज्यसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स के तौर पे क्या कहा। तो उनका स्पष्ट कहना था कि जो संसद है उन्हें इलेक्शन रिफॉर्म पे ऊपर कानून बनाने का हक है और जो इलेक्शन कमीशंस है उनको जो है कानून के नियम के तहत इलेक्शन करवाने का दायित्व है। और जो सर है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स, वो किस आधार पे कर रही है, पूरे देश में क्यों कर रही है। कुछ राज्य को ही में कुछ किया तो वो बात ठीक है, पर पूरे देश में करना एक उचित बात नहीं है, क्योंकि अब मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को चुनाव नहीं लड़ना है सर, कानून बनाना है संसद को और उन नियमों का पालन करवाना है चुनाव आयोग को। तो आपको जब ये ताकत ही नहीं है एसआईआर कराने की ताकत ही नहीं है, आप किसी विशेष परिस्थिति में कारण लिखकर तब आप किसी क्षेत्र का, मात्र किसी क्षेत्र का आप एसआईआर करा सकते हैं, पूरे देश का एसआईआर आप नहीं करा सकते। उत्तर प्रदेश का भी इलेक्शंस है और उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बाद 18% वहां के वोट काटे जाएंगे, ऐसी कहा संजय सिंह जी ने। तो 18% का लगभग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार 3 करोड़ या 3 लाख भी हो सकते, 3 लाख में शायद 3 करोड़ ही होंगे। तो इतने वोट काटे जाने सही है या नहीं है। आप बहस कराइए, सर उनको खड़ा कीजिए, सर उनको खड़ा कीजिए, बहस कराइए। बोले कोई चीज जानते, हमारी मीटिंग हुई सर, हमारी पार्टी के प्रतिनिधि गए, वहां कहा गया 18% वोट काटे जाएंगे। क्या इस सदन की चिंता नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में आप 3 करोड़ वोट काटेंगे, 3 करोड़ वोट काटेंगे आप। और मुद्दा यहाँ तक ही नहीं रुका, उन्होंने फिर घुसपैठियों का भी मुद्दा बहुत उठाया। हम बांग्लादेशियों को घुसपैठिया कहते थे, उन्हें घुसपैठियों को इंडिकेट करते हैं। तो और उनके लिए डिटेक्शन कैंप भी हम खुलवाना चाहते हैं। तो डिटेक्शन का अर्थ संजय सिंह ने स्पष्ट कह दिया। आपको पता है कि डिटेक्शन क्या होता है? इंटरनेशनल कानून पता है आपको क्या होता है? इंटरनेशनल कानून पता है आपको क्या होता है? आपके पास जॉब के लिए पैसा नहीं है, आपके पास स्कूलों के लिए पैसा नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं है, और आप डिटेंशन के लिए पैसा खर्च करवाना चाहते हो। डिटेंशन सेंटर बना रहे उत्तर प्रदेश में, डिटेंशन सेंटर का पता है आपको? कानून, अंतर्राष्ट्रीय नियम। आपको स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है, आपको अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है, मिड डे मील में आप बच्चों को नमक रोटी खिला रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए आपके पैसा नहीं है, खाद की बोरी देने के लिए पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं आप अपनी पूरा करने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, जहां पे घुसपैठियों को रखेंगे, उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, रहने का घर, सड़क। बिजली के लिए पैसा नहीं है, मेरे भी घर के तरफ की लाइट जाती है, कभी कभी मैं भी विदाउट पावर की वीडियोस बना ले लेता हूँ, ये है। और हम डिटेक्शन कैंप बनाना चाहते हैं, इस पे भी हमें क्वेश्चन मार्क करना चाहिए कि सच में डिटेक्शन कैंप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये है कि जो संजय सिंह है, उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों की बहुत बात करते हैं, आतंकवादियों की बहुत बात करते हैं, पर जो तालीम हुसैन है, जो कि बीजेपी माइनॉरिटी का मोर्चा का जो अध्यक्ष था, वो लश्कर ए तोयबा का मेंबर निकला, उनसे कनेक्ट रहा है कि वो तालीम हुसैन है कि
क्या सच में जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए हैं उस पे क्या तो लश्कर ए तोयबा का जो मेंबर्स है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी शामिल है या नहीं है? हम सिर्फ क्वेश्चंस अराइजिंग कर रहे हैं, हम क्वेश्चन उबाल रहे हैं, हम आरोप नहीं कर रहे हैं। जो कि संजय सिंह ने कहा उसी के हिसाब से अगर ऐसी सच होगा तो लोगों को बीजेपी से क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। अगर यही बात कांग्रेस की होती तो कांग्रेस को कितना घेरा रहता। बर्बाद करो अपने। सर क्या क्या बोलते हैं ये लोग, किसको किसको गाली नहीं देते हैं। संसदीय शब्द ही बोल रहा है, आपको भी बोल रहा है। सर बांग्लादेशी घुसपैठिया की ये लोग बात कर रहे हैं। लश्कर तोयबा का आतंकवादी इनके माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष था जम्मू कश्मीर। लश्कर तोयबा का तालिब हुसैन। यही बात कांग्रेस की होती तो मीडिया में कांग्रेस को क्या क्या नहीं किया बताया जाता, क्या क्या नहीं बोला जाता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, महाराष्ट्र का विधानसभा का इलेक्शन था तो हम एयरपोर्ट पे ही जब प्रकाश जी आंबेडकर साहब लैंडिंग करते हैं तो उनकी बैग चेक करते हैं। जरूर करना चाहिए, आपको पूरा अधिकार है, हक है। पर क्या जो बीजेपी माइनॉरिटी के मोर्चा का अध्यक्ष जम्मू कश्मीर में था तो आप उनकी चेकिंग कर सकते हो? भाजपा की जो लीडर्स है उनकी चेकिंग कर सकते हो? उनकी चेकिंग क्यों नहीं कर रहे हो? गौरव गोगोई जी है जो कांग्रेस के, उन्होंने यही कहा जो पहलगाम हुआ, पुलवामा अटैक्स हुआ, शायद और उन्होंने अटैक्स की बात की, वो जो उरी थी, आपके पास पेगासस है, सैटेलाइट्स है, ड्रोन्स है, पर आप उन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहे हो? तो कहीं इससे कनेक्टेड भाजपा तो नहीं है? यही क्वेश्चन अराइजिंग होता है ना कि आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो। फिर उन्होंने और मुद्दा उठाया कि इलेक्शंस है वो बैलॉट पेपर पे हो, इलेक्शंस है वो बैलॉट पेपर पे हो। महाराष्ट्र इलेक्शन का ही दौर था विधानसभा का, मैं संविधान चौक में गया तो वहां पे भंते ज्ञान ज्योति जी आए, उन्होंने कहा अगर इलेक्शन करवाना है तो बैलेट पेपर पे होना चाहिए, इलेक्शन करवाना है तो बैलेट पेपर पे होना चाहिए। फिर इलेक्शन नतीजे के बाद चिल्लाकर बोमला उनका ही अर्थ नहीं, कुछ भी फायदा नहीं इलेक्शन होने के बाद। जो करना है अभी करो, ये भंते जी ने तब बात कही थी जब विधानसभा का अभी 2025 में जो हुआ, 2025 या 24 में, तब कही थी ये बात। और हम इलेक्शन क्यों नहीं करते बैलेट पेपर पे? झाड़ कटाई होती है, झाड़ू का नुकसान होता है, ये बात सच है। पर क्या कुंभ मेले जैसी सिचुएशन के लिए 1000 और 1500 से तादाद में पेड़ों को काटना ये एक सही राय है या नहीं है? आप खुद क्वेश्चन पूछिए, आप खुद क्वेश्चन पूछिए खुद को, क्या ये बात सही है या नहीं है? बीजेपी की राय सही है या नहीं है? भाजपा एक अच्छी पार्टी है या नहीं है? ये आप खुद तय कर लीजिए। पर हम इलेक्शन पे मुद्दा नहीं उठाते, बैलॉट पेपर पे मुद्दा नहीं उठाते। फिर यह बात यहाँ तक ही नहीं रुकी, फिर उन्होंने मोदी जी को भी इंडिकेट किया कि हम खुद को विश्व गुरु मानते हैं, जगत गुरु मानते हैं। प्रकाश जी आंबेडकर साहब ने भी संविधान सभा में जो उनकी मुंबई में सभा हुई थी उन्होंने भी यही बात की, हम विश्व गुरु जगत गुरु। जहाँ पे इलेक्शंस ईवीएम्स है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे नई हुई है, अभी बैन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, आयरलैंड है, नेदरलैंड्स है, जर्मन है, यहाँ पे ईवीएम्स बंद हुई है और भारत में ही क्यों है? अगर सच में मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है तो मुझे तो भी लगता है बीजेपी के लिए एक अच्छा चांस है, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर हम विश्व गुरु होंगे।
फिर हम जगत गुरु हो सकते हैं। ऐसी तो भी मुझे लगता है कि भाजपा ने सच में ईवीएम पे चुनाव करवाना चाहिए, जो कि अन्य देशों में बैन है, तो हमारे देशों में भी रहना एक उचित बात नहीं है। लोगों की बहुत सी अपील है, मैं भी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गया हूँ, लोगों की बात सुना हूँ कि ईवीएम बैन होना चाहिए, पर हो नहीं रही है। और यही बात नहीं, जब पहलगाम अटैक्स हुआ, हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स किया, पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स किया। उससे अच्छा पहले जो पहलगाम में जो हमले हुए, हम उसको पकड़ लेते, उन आदमियों को पकड़ लेते तो वो अच्छा होता। पर प्रकाश जी आंबेडकर साहब ने एक बात कही कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो बिगड़ चुके हैं। प्रकाश जी आंबेडकर साहब ने पहले ही ये बात गड़ा दी संविधान सभा में, जो मुंबई में हुई थी उस वक्त, कि अगर रशिया ने पाकिस्तान को हथियार दिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए, तो भारत क्या करेगा। आज लगभग वही बात हो चुकी है। एक दो दिन पहले की बात है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट दिए हैं। उनके पास एक F-16 का बेड़ा आ चुका है पाकिस्तान के पास। तो ये ऐसी हमारे रिलेशंस है वो बिगड़ चुके हैं। हम कभी कभार पाकिस्तान को प्रति आतंकवाद का चुनौती देते थे, आज वही पाकिस्तान कह रहा है कि हम प्रति आतंकवाद के खिलाफ चुनौती देंगे, इंटर ऑपरेटिबिलिटी चलाएंगे। तो अभी जो ये मुद्दा है, ये सीरियसनेस है, ये आम बात नहीं है। फिर संसद में बहुत ये बात चली कि इस पे क्या हल निकाला जाए क्या नहीं, क्योंकि जो संजय सिंह जी उन्होंने क्लियरिटी कर दी है कि हम राष्ट्रपिता जी को क्रिटिसाइज करते हैं, बाबा साहब को क्रिटिसाइज करते हैं। जो बीजेपी है प्रज्ञा ठाकुर थी, उन्होंने राष्ट्रपिता पे भी क्रिटिसाइज किया, उन्होंने ये भी उल्लेख किया। तो ऐसे ये मुद्दे संसद में कल उठाए गए। सच में हम यही क्वेश्चंस लगाते हैं, हम यही क्वेश्चंस लगाते हैं और अपील करना चाहते हैं लोगों को, जरा इस बात को गौर से सुनते जाइए कि संसद है वो डायरेक्टली आपको इंडिकेट करती है कि देश में क्या चल रहा है। यही बाबा साहब ने प्रावधान गढ़ा चुके थे कि संसद का क्षेत्र 6-6 महीने के अंदर भीतर लगाया जाएगा, चलाया जाएगा एट सो थिंक फिट प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति कहेगा वो, और जो वहां पे जगह ठीक लगे वहां पे। क्यों? ये देश की एकात्मता के लिए। आप लोगों ने कौन सी, मतलब किस किस लोग इससे अवेयरनेस है मुझको पता नहीं। अरे भाई, कम से कम जो संसद का सत्र रहता है उन्हें तो देखिए सांसद क्या बात कर रहे हैं। तो हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि जरा सोच विचार करिए, क्योंकि आपका योगदान देश का योगदान